Jai Hind students, welcome to online class of Sri Ram Public School. This is Pragati Pandey and today I am going to start exercise 5.3. Dear students, we are going through our chapter number 5. So first of all, we should remember the things which we have already discussed. Okay. So the name of the chapter 5 is fraction. Fractions are of three types: improper fraction, proper fraction and mixed fraction. Improper fraction are those fractions in which the numerator is greater than denominator, whereas the proper fraction has denominator greater than numerator, and mixed fraction is that in which the combination of a fraction and a whole number is present. Okay, like this is mixed fraction. Then after we have gone through how to convert in ascending order, in descending order and equivalent fractions, how to convert in simplest form. These things we have discussed. Now we are going to discuss the operations based on fraction. So the operations of mathematics are addition, subtraction, multiplication and division. So today we will go through exercise 5.3 and solve the following questions. So you can see the first question is add the following fraction. मतलब इस क्वेश्चन में हमें कि जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं इनको ऐड करना है. ओके, सो द फर्स्ट पार्ट इज 3 होल 3/5 प्लस 4/5 प्लस 1 होल 2/5. देखेंगे कैसे करना है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्वेश्चन. ओके, सो while doing the addition or subtraction of fraction, one thing should be remembered, that what is the denominator. You can see the denominator is 5 here, 5 here and 5 here. So it has common or same denominator. Okay, जहाँ पे कॉमन हो या सेम डिनोमिनेटर हमें दिख रहा हो वहाँ पे हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. वैसे क्या किया जाता है, जो डिनोमिनेटर्स होते हैं इनका एलसीएम लिया जाता है. लेकिन आप देख रहे हैं जब डिनोमिनेटर सारे कंडीशन में सेम है तो एलसीएम भी 5 ही होगा. हमने 5 लिख लिया. पहली बात तो आप देख रहे हैं 3 होल 3/5 है, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं साइड में. 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 यानी 18/5 प्लस 5, ये 4/5 सिंपली है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे. और ये है 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 यानी 7/5. हमने क्या किया, 5 को कॉमन ले लिया और जब डिनोमिनेटर हमारा सारे जगह सेम है तो ऊपर की डिजिट्स सिंपली ऐड होती चली जाएंगी. देखेंगे 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 7 29/5. इसको हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेंगे. मिक्स्ड के में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता था, 5 से हम 29 को डिवाइड कर देंगे. आप 6 बार में ये 30 पूरा चला जाता, लेकिन अब नहीं जाएगा. 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा. 25 4 कैरी. ओके, सो our answer will be 5 whole 4/5. 5 whole 4/5. Okay, so this will be our answer. Okay, देखेंगे सेकेंड पार्ट. यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, सेम मेथड अप्लाई करेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन. थर्ड है, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं है, यहाँ पे मिक्स्ड में, यहाँ भी मिक्स्ड में था, तो हम सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर रहे थे. यहाँ हमें किसी में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट ऐड कर लेंगे. 12/12 कट जाएगा, 12 नीचे हो जाएगा, 7 + 5 ऐड होगा, 12/12 हो जाएगा, कट के ये 1 हो जाएगा.
ऐसे ही जो आपका फोर्थ है, डिनोमिनेटर यहाँ भी सेम है, बहुत ही ईजिली हो जाएगा ये भी, और यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, यू कैन सी नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फर्स्ट बता दिया, बाकी जो 4 हैं वो आपके असाइनमेंट वर्क है। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फाइंड द डिफरेंस। कह रहा है कि आपको डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस मीन्स क्या होता है? अंतर। सो डिफरेंस मीन्स अंतर होता है, तो हमें यहाँ पे अंतर फाइंड करना है, मतलब माइनस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसको छोड़ के हम थोड़ा ये वाला देखेंगे। ओके, इसको देखेंगे और फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसको करेंगे। ओके, सेकेंड पार्ट पहले देखेंगे आप, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ओके, लेट्स सी हाउ वी विल डू। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर क्वेश्चन। ओके, 3 होल 1/7 माइनस 6 होल 2/7 माइनस 1 होल 1/7। अब इसको कैसे किया जाएगा देखेंगे। आपका पहले हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 7 3 ज़ा 21 प्लस 1 22/7 माइनस 6 7 ज़ा 42 42 प्लस 2 44/7 माइनस 7 1 ज़ा 7 प्लस 1 8/7। आपको पता है डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो हम कॉमन डिनोमिनेटर 7 ही ले लेंगे। अगर सेम नहीं होता तो हम एलसीएम निकालते, लेकिन यहाँ पे सेम है, तो ऊपर की भी डिजिट्स एज इट इज़ रख दी जाएंगी। -44 -8। अब यहाँ पे आपको पता है, आपने इंटीजर्स में पढ़ा है पहले ही कि इसका साइन नेगेटिव है और इसका साइन नेगेटिव है और इसका साइन पॉजिटिव है। जब इस तरह की कंडीशन पैदा होती हैं तो हम क्या करते हैं, जिनका साइन सेम होता है, इंटीजर्स की कंडीशन को भूलेंगे नहीं, जिनका साइन सेम होता है उनको हम एक साथ ऐड कर लेते हैं। जैसे कि 44 है और 8 है, 44 और 8 को अगर हमने ऐड कर लिया तो 52 हो जाएगा, वो भी माइनस साइन के साथ। दोनों को ऐड करने के बाद 52 हुआ और कॉमन साइन क्या हो गई? निगेटिव की, तो हमने निगेटिव का साइन पुट कर दिया। अभी यहाँ 22 जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ पड़ा हुआ है हमारा, हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये पॉजिटिव साइन है, -52 है, और ये 22 है प्लस साइन के साथ, दोनों का साइन चेंज है, तो हम अंतर फाइंड कर लेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 में से 2 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 30 आया। साइन किसकी लगेगी? बड़े वाले नंबर की, तो बड़े वाले नंबर की साइन हो गई, यानी -30/7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 30 माइनस साइन हम पहले ही, चलो यहाँ पे इसको आंसर के साथ यहाँ पे हम रख देते हैं। 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, यानी 4 होल 2/7। देख लेते हैं, 4 7 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28 प्लस 2 30 माइनस 30/7, यही वैल्यू हमारी आ गई। ओके, सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सेकेंड वाला देख लिया और बाकी जो पार्ट्स हैं उसके वो आपके असाइनमेंट वर्क हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। So you can see that question number 3 is also addition in which 2/3 and 4/7, मतलब यहाँ पे आपको ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। ओके, तो हम देखेंगे, इसमें हम 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे करना है। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे फर्स्ट और दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे थर्ड। ओके, कैसे करना है हमें देख लेंगे पहले, उसके बाद हम बाकी जो 3 पार्ट्स होंगे वो आपके असाइनमेंट वर्क होंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर क्वेश्चन। ओके, यू हैव टू ऐड 2/3 एंड 4/7। देखेंगे 2/3 और 4/7 को आपको ऐड करना है, तो इसको कैसे किया जाता है पहले हम देखेंगे। आप डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 3 और 7 है,
जब सेम डिनोमिनेटर था तो हम सिंपली एडिशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ आप देखेंगे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, 3 और 7 को हम साइड में लिख लेते हैं डिनोमिनेटर्स को, और इसका LCM निकालते हैं, दैट इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखेंगे ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं दोनों, 3 से कटेगा, 3 से पहला कटेगा, दूसरा नहीं कटेगा। 3 से हम पहले को काटते हैं और ऐसे लिखते हैं। अब देखेंगे 3 तो कट चुका है, 7 काटना है, तो 7 बार में जाएगा, और हमारा LCM हमें जो मिला 3 × 7, 3 7 जा 21 हो गया हमारा। यानी हमें यहाँ पे कॉमन जो डिनोमिनेटर हमें मिला 7 और 3 का 21 मिला। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो 21 को कितने बार में डिवाइड कर रही है चेक करेंगे। 3 से 21 7 बार में डिवाइड होता है, 3 7 जा 21। तो अगर 7 बार में ये डिवाइड होता है तो हमारे पास 7 मिला, और जो ये न्यूमरेटर की वैल्यू है वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है। एंड लिखा था तो ऐड करना, तो हम एडिशन का साइन पुट कर देंगे। अब देखेंगे ये 7 जो है 21 को कितने बार में डिवाइड करता है, 3 बार में डिवाइड करेगा ये, यानी 3 और मल्टीप्लाई साइन के साथ 4 हो जाएगा। ओके, लिखेंगे 7 2 जा 14 प्लस 3 4 जा 12 अपॉन 21। 14 और 12 जब ऐड होगा तो 26 हो जाएगा अपॉन 21। ओके, सो यहाँ पे हमने इसको कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 21 से जब आप इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे, 1 बार में जाएगा 21 और रिमाइंडर 5 हो जाएगा, यानी 1 होल 5/21। 1 होल 5 को हमने ऊपर रखा, 21 को हमने नीचे रखा। इस तरह से थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने किया और हमारा आंसर हो गया ये। ओके, नाउ अब हम थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का थर्ड का देखेंगे, और फर्दर जो बचे हुए हैं वो आप करेंगे। थर्ड पार्ट है 3 + 1 होल 1/5 प्लस 2/3 प्लस 7/50। देखेंगे इसको कैसे करना है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर क्वेश्चन। क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर इसका कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे। अब हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया 3/1 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 1 6/5 प्लस 2/3 प्लस 7/50। अब आपका जो हमें मिला डिनोमिनेटर देखेंगे 5 3 15। 1 है तो 1 का मतलब कुछ नहीं, कुल जो इन सब का डिनोमिनेटर हो जाएगा वही यहाँ भी कंसीडर किया जाएगा बाद में। तो 3 5 और 15 ये हमारे हैं, इनका LCM निकाला जाएगा। ओके, 3 से 1 5 और 5, 3 से 3 कट के 1 हो जाएगा, और 3 से जब 15 कटेगा तो 5 टाइम्स में कटेगा, 3 5 जा 15। ओके, नाउ 5 से देखेंगे ये 1, 5 1 जा 5 ये कट जाएगा, 5 1 जा 5 ये कट जाएगा। ओके, सो वी हैव LCM इज इक्वल टू 3 × 5 दैट विल बी 50। ओके, अब हम क्या करेंगे, कॉमन ऐसा रखेंगे 50। अब सबसे पहला फ्रैक्शन 3/1 लिया जाएगा। 3/1 में आप डिनोमिनेटर देख रहे हैं 1 है। 1 15 को कितने बार में कट करेगा, टोटल 15 टाइम्स में। 15 1 जा 15, 1 15 जा 15, यानी 15 टाइम्स में। अब 15 टाइम्स में करेगा तो हमने यहाँ 15 लिख लिया, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 3 प्लस ऐसे ही यहाँ 5 है, 5 15 को कितने बार में काटेगा, 3 बार में काटेगा, यानी 3 × 6। न्यूमरेटर की वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, ध्यान देंगे। प्लस 3 जो है डिनोमिनेटर है, 3 15 को कितने बार में काटेगा,
5 बार में काटेगा, 5 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर वैल्यू 2 प्लस 15, 15 जा 15, 1 जा 15, कितने बार में काटेगा, 1 टाइम्स में ओनली, तो 1 मल्टीप्लाई 7 न्यूमरेटर वैल्यू। अब देखेंगे 15 3 जा 45 प्लस 6 3 जा 18 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 1 7 जा 7 अपॉन 15। देखा हमने। अब हम इसको ऐड करेंगे। इसको ऐड करने पे 45 प्लस 10 55, 55 प्लस 18 यानी 65, 65 यानी हो जाएगा 8 जोड़ने पे उस पर 73, 73 प्लस 7 80 अपॉन 15। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एक चीज़ हम ध्यान में रखें कि ये कटते हैं या नहीं, ये कट रहे हैं किसी भी डिजिट से या नहीं। तो अगर हम काटें तो आपको याद होगा 5 की टेबल में 15 कट जाएगा 3 टाइम्स में, और 5 की टेबल में ये भी कट जाएगा हमारा, कितने बार में जाएगा, 1 और 16 बार में, 16 5 जा 80 होता है। अब हमारे पास हमें जो फ्रैक्शन मिला 16/3, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मिक्स्ड में, 5 जा 15 1 यानी 5 होल दिस 5 होल रिमाइंडर वैल्यू 1 बाई दिस 3, यानी हमारा आंसर हो गया 5 होल 1/3। ओके, now students, third part we have completed and fourth and fifth you have to do. Now we will move to question number 4. In this question you can see the simplify is present. सिंप्लीफाई में जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब सेम फ्रैक्शन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 8 प्लस 1 होल 3/4 प्लस 5 होल 1/6। जैसा यहाँ पे हम ऐड कर रहे थे, डिनोमिनेटर डिफरेंट था, वैसा ही यहाँ भी एडिशन का ही साइन है। तो बहुत ही ईजिली आप कर लेंगे इसको। फर्स्ट पार्ट assignment, second one is also same, you can do. Third one is also same, you can see that the denominator is 3 6 9, you will take the LCM, 18 will be the LCM of this question. So remember these things. Now we will solve question number this 5th, because इसमें आप देख रहे हैं एडिशन का भी साइन है और सब्ट्रैक्शन का भी साइन है। ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ है। तो हम इस वाले को देख लेते हैं और इसको भी देख लेंगे, क्योंकि ये और ये क्वेश्चन दोनों एक जैसा है, सेम है, तो एक बता देंगे तो दूसरा आप कर लेंगे। ओके, सो ये दोनों क्वेश्चन हम देख लेते हैं कैसे करना है। Students, this is the question. You can see the denominator is 6, 3 and 12. First of all we will convert into improper fraction. Okay, 6 5s are 30 plus 1, 31/6 plus 2 3s are 6, 3 2s are 6 plus 1 7/3 minus 12 5s are 60, 60 plus 11 यानी हो जाएगा 71/12। आप देखेंगे 6 3 और 12, 6 3 और 12 हमें मिला डिनोमिनेटर की वैल्यूज़। सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 2 से करेंगे, ये 2 हो जाए सॉरी ये 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 है ही, ये 4 है, 2 हो जाएगा। 2 से 1 1 1, LCM हमारा हो गया 2 × 2 × 3, दैट विल बी 12। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12।
तो हमारा एलसीएम हो गया 12। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। 6 12 को कितने बार में काटेगा? 2 टाइम्स, यानी 2 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर वैल्यू 31 प्लस 12 3 कितने बार में काटेगा? 4 टाइम्स में, 4 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर वैल्यू 7 प्लस सॉरी दिस इज माइनस साइन। अब हम देखेंगे 12 को कितने बार में काटेगा? 1 टाइम्स, 1 मल्टीप्लाई 71। अब देखेंगे कैसे करना है। 31 2 जा 62, ओके, प्लस 4 7 जा 28 माइनस 71 अपॉन 12। इसका साइन सेम है, इन दोनों का साइन सेम है, इन दोनों को एक साथ ऐड कर लेंगे, होगा क्या? 90, ओके। 90 माइनस 71 ये है अपॉन 12। देखेंगे आगे कैसे करना है। अब हम जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया उसी तरह यहाँ पे इन दोनों का अंतर फाइंड कर लेंगे। अंतर होगा 19, ओके, अंतर होगा 19। लिखेंगे 19 अपॉन 12। इसके बाद हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 12 से आप 19 को करेंगे, 1 टाइम्स में जाएगा, 12 आएगा, 7 रिमाइंडर, यानी 1 होल 7/12। दिस विल बी आंसर, ओके। सो 5th क्वेश्चन हमने देखा। अब हम 6th देखेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है 1/6 प्लस 3/8 माइनस 1/4। अगर आप इसको 1/6 प्लस 3/8 माइनस 1/4 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्रैकेट को यहीं पे रिमूव कर दीजिए, और जैसे सिंपली यहाँ ये सब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहे थे, वैसे ये भी होगा बहुत ही आसान तरीके से, ओके। सो वेरी इजी, यू विल डू दिस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हैज़ 3 parts. So we will do one by one each and every part, okay. So the first question is, Mr. Rahul bought 7 whole 1/2 liters of milk. Mr. Rahul ने क्या किया? 7 whole 1/2 यानी 7.5 लीटर दूध लाए वो। तो फिर कह रहा है इसमें, आउट ऑफ दिस मिल्क 5 whole 3/4 लीटर वॉज कंज्यूम्ड। 7 होल 1/2 लीटर्स लाए थे, उसमें से 5 होल 3/2 लीटर्स यूज़ हो गया है। अब कह रहा है कि कितना मिल्क उनके पास बचा हुआ है। तो अगर हम टोटल में से जितना यूज़ हुआ उसको घटा दें तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, यू कैन सी द फर्स्ट पार्ट इज़ मिस्टर राहुल ब्रॉट मिल्क कितना? 7 होल 1/2। मिस्टर राहुल दूध लाए 7 होल 1/2 लीटर्स। कंज्यूम्ड मिल्क जो था 5 होल 3/4 लीटर्स। अब बताना हमें था कितना दूध बचेगा, तो हमने क्या किया, टोटल में से जितना कंज्यूम हुआ उसको घटा दिया। यहाँ पे देख रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन था, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और फर्दर डिफरेंस फाइंड किया। डिफरेंस आया 7/4 और उसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, वो हो गया हमारा 1 होल 3/4, ओके। सो लेट्स सी द सेकेंड पार्ट। सो द सेकेंड पार्ट इज़ हियर। स्टूडेंट्स, कह रहा था क्वेश्चन में कि मूवी जो है वो चलती है 3 घंटे 3.5 होल 1/3 आवर्स, लेकिन उसमें बोल रहा है कि जब मूवी देखने गए तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखाया उसने 1 होल 3/4 आवर्स। अब जब मूवी थी 3 होल 1/3 आवर्स की, उसमें एडवर्टाइजमेंट ही दिखा दिया 1 होल 3/4 आवर्स का, तो कितना देर उसने मूवी दिखाई। तो हम क्या करेंगे, टोटल टाइम जो था, टोटल टाइम में से हमने घटा दिया एडवर्टाइजमेंट का टाइम। मूवी चल रही थी कितने देर? 3 होल 1/3 आवर्स। एडवर्टाइजमेंट का टाइम था 1 होल 3/4 आवर्स। तो एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ मूवी क्या हो जाएगा? 3 होल 1/3 माइनस 1 होल 3/4। इसको हमने सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 3 3 जा 9 प्लस 1 10/3, 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4 हमें यहाँ मिला। अब हमने क्या किया, 3 और 4 का एलसीएम लिया, 12 आया, और हमने फिर
उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। 3 12 को 4 बार में काटेगा 4 और न्यूमरेटर वैल्यू 10 थी, 4 10 जा 40 डायरेक्ट लिख दिया हमने। उसके बाद 4 12 को 3 बार में काट रहा था तो 3 न्यूमरेटर वैल्यू 7 थी, 3 7 जा 21, 40 में से 21 जाएगा 19/12 हो जाएगा और इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 1/7/12 हो गया जो कि एक्चुअल ड्यूरेशन है। Now the third part of question number 5. This is your assignment work. So students, we have completed exercise 5.3 today. Okay, the next exercise will be given to you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy and complete your assignment work. Your assignment work is complete exercise 5.3. Okay, thank you students.